नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विदेश नीति के बारे में। जो किसी भी देश की विदेश नीति होती है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित होती है और किसी भी देश की जो विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है राष्ट्र का हित करना। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि किसी भी देश की विदेश नीति, जिसे विदेशी संबंधों की नीति भी कहा जाता है, वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई जो स्वयं हितकारी रणनीति होती है उसका समूह है। विदेश नीति किसी भी राष्ट्र द्वारा अपने देश के हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए सिद्धांत ही विदेश नीति कहलाते हैं। अब विदेश नीति जो होती है वो दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सैनिक विषय का पालन की जाने वाली नीतियों का समूह होता है। विदेश नीति उन सिद्धांतों, हितों और उद्देश्यों के प्रति वचनबद्ध है जिनके द्वारा एक राज्य जो है वो दूसरे राज्यों के साथ संबंध का निर्वाह करता है और अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं और राष्ट्रीय हित के संचालन का कार्य भी इसमें किया जाता है। अब अगर हम बात करें विदेश नीति की परिभाषा की, तो विदेश नीति की परिभाषा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रुथनास्वामी की परिभाषा के बारे में कि उन्होंने क्या कहा है विदेश नीति के बारे में। तो रुथनास्वामी के अनुसार विदेश नीति उन सिद्धांतों और क्रियाओं का समूह है। विदेश नीति उन सिद्धांतों, नीतियों और सिद्धांतों का समूह है जो एक राज्य से दूसरे राज्य के कार्य विहार को नियमित करती हैं। दूसरा, अगर हम बात करें जॉर्ज मॉडल्स्की के अनुसार, तो इन्होंने क्या कहा है कि विदेश नीति समाज द्वारा विकसित उन गतिविधियों का प्रावधान है जिसके माध्यम से वे अन्य राज्यों के व्यवहार को बदलना और गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय माहौल के अनुकूल बनाना चाहते हैं। फिर अगर हम बात करें भारत की विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, तो जैसे कि आपको पता है किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्र का हित करना। ठीक है, तो विदेश नीति में राष्ट्रीय हित के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो हर एक देश एक ऐसी विदेश नीति बनाना चाहता है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित हो। ठीक है, उस उद्देश्य को राष्ट्रीय हित का नाम दिया जाता है। दुनिया का कोई भी देश ऐसी विदेश नीति लागू नहीं करना चाहेगा जो कि उसके देश के हित के अनुकूल ना हो, अनुरूप ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि अगर युद्ध करना हो या हथियार का उत्पादन करना हो या फिर विश्व शांति के खिलाफ प्रयास करना हो तो उस देश में राष्ट्रीय हित में है और ऐसी कार्यवाही करने पर कोई भी उसे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें संवैधानिक प्रावधानों की, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में ये कहा गया है कि राज्य निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रयास करेगा, जिसमें सबसे पहला क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा का विकास करना। मतलब हमारी विदेश नीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा करना। दूसरा क्या उद्देश्य होगा कि राष्ट्रों के बीच निष्पक्ष और सम्मानजनक संबंध स्थापित करना। ठीक है, और तीसरा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए और संगठित लोगों के आपसी व्यवहार या विहार द्वारा की गई जो प्रति सम्मान विकसित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मतलब प्रत्येक देश ऐसी विदेश नीति का निर्माण करेगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, तो संविधान में जो वर्णन किया गया इन तथ्यों का तो विदेशियों के साथ अच्छे संबंध पर जोर देता है और इन तथ्यों को भारत की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता। अगर ये सभी व्यवस्थाएं हमारे राष्ट्रीय हित के अनुसार हैं तो इन व्यवस्थाओं को भारत के राष्ट्रीय हित का साधन माना जा सकता है और इन्हें भारत की विदेश नीति का लक्ष्य नहीं माना जा सकता। मतलब किसी भी देश की जो विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य होता है वो होता है राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय मामले में अपने हितों के लिए, अपने राष्ट्र के हितों के लिए ऐसी नीतियों का निर्माण करना जिससे कि देश का अधिक से अधिक विकास हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड चीज़ें आपको डिफ़ाइन करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे।